गोविंद सिंह भी कुर्बान हो गए और उनका पूरा परिवार जो है कुर्बान हो गया। और देश के अंदर ये अमृतपाल अपने को सिख कहता है। मैं केजरीवाल है ना, ये केजरीवाल, ये सब इसका षड्यंत्र है। ये केजरीवाल भी देश के लिए खतरा है। अरे पैंट शर्ट पहन करके भागा, सिख तो बड़ा बहादुर होता है, ये सिख नहीं है, ये विदेशी एजेंट है। का भारत का विरोध भी हो रहा है। खालिस्तान बनने की मांग बार बार फिर से उठती है। अमृतपाल सिंह अब भाग गए हैं। ऐसे में क्या कहेंगे, क्या इस सनातन संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का विरोध के साथ साथ अब भारत विरोध भी होने लगा, इस आर्यवर्त अखंड भारत का विरोध? प्रशांत जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। जहां तक खालिस्तान की बात में ये लोग कर रहे हैं, देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये अमृतपाल क्या है? ये देश तोड़ने की बात करता है। पहले ही देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। अरे खालिस्तान की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि यहाँ कोई दुखी नहीं है, सेकुलर देश हमारा माना जाता है। और हमारी संस्कृति को हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज के, अरे जिस देश के लिए उनके 4 बेटों ने अपने आप को आहूत कर दिया, और अजीत सिंह, जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, अरे जिनके 4-4 बेटे, उस सिख गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4-4 बेटे भारत के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, चारों बेटे कुर्बान, और स्वयं गुरु गोविंद सिंह भी कुर्बान हो गए और उनका पूरा परिवार जो है कुर्बान हो गया। और ऐसे देश के अंदर ये अमृतपाल अपने को सिख कहता है। मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये विदेशी एजेंट है। ये पाकिस्तान से फंडिंग होती है और देशों से भी फंडिंग होती है, ये एक प्रकार से। और ये केजरीवाल है ना, ये केजरीवाल, ये सब इसका षड्यंत्र है। ये केजरीवाल भी देश के लिए खतरा है। अमृतपाल जैसे लोगों को ये तैयार करता है, ये देश के अच्छे दिन नहीं है। तो मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि कठोर से कठोर कदम उठा करके अमृतपाल जैसों को वहीं पर समाप्त करने का काम करे। क्या भागा? अरे पैंट शर्ट पहन करके भागा, सिख तो बड़ा बहादुर होता है, ये सिख नहीं है, ये विदेशी एजेंट है, ये पाकिस्तान के उग्रवादी हैं। इनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री, जितने भी हमारे प्रदेश हैं, उनको सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। अमृतपाल जैसे देश के लिए कलंक हैं और ये बड़े नालायक और बड़े जो है ये एक प्रकार से बुज़दिल, मैं जिन्हें कहना चाहूंगा, वो ये लोग हैं। ये पैसे के लिए कार्य करते हैं, ना इन्हें समाज से कोई मतलब है, ना देश से कोई मतलब है, इन्हें कोई मतलब नहीं। इन्हें पैसा चाहिए, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में क्या लगता है, पूरा भारतवर्ष, अब वो फिर चाहे आर्य समाज हो, वो पौराणिक हो, वो फिर यहाँ ओम शांति वाले हों, ऐसे में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, और ये जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं या फिर वो अकेले हैं? क्योंकि अन्य कई धर्म के लोग हैं जो उन्हें टारगेट करने वाले हैं और कर भी रहे हैं, उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। देखिए प्रशांत जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया। सबसे पहला, इस धर्म और देश संस्कृति को बचाने के लिए स्वामी दयानंद जी महाराज ने सन 1875 में बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी। अब आर्य समाज की स्थापना की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि यहाँ पर मंदिर पहले से थे, मठाधीश भी यहाँ पर थे, लेकिन जो हमारा प्रचार प्रसार होना चाहिए था, इन माताओं बहनों के ऊपर बड़े बड़े अत्याचार ये लोग करते थे। पुनर्विवाह जैसी सती प्रथा को आर्य समाज ने, छुआछूत जैसी बीमारी को आर्य समाज ने आकर के खत्म किया। और ऋषिदान जी महाराज ने आर्य समाज की स्थापना इसलिए की है। जानना चाहूंगा, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगे और कहा गया, उन्हें चैलेंज किया गया, कई लोगों ने वहां पे आकर टेस्ट किया, उसमें पत्रकार लोग भी थे, अन्य लोग भी थे, क्या हो गया ऐसा? अगर वो घर वापसी करा रहे हैं या जो अपने हिंदू भाई हैं उन्हें धर्म परिवर्तन करने से रोक रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें विरोध किस चीज का, इसमें अपराध किस चीज का? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारी संस्कृति के खिलाफ, ये आर्य संस्कृति के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और जो हमारे बिखरे हुए भाई थे, हिंदू भाई, उन सबको इकट्ठा करके धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। वो तरीका उनका सबका अपना अलग अलग होता है, लेकिन बहुत अच्छा, देश के लिए अच्छे लक्षण है। और मैं धीरेन्द्र शास्त्री का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ, व्यक्तिगत समर्थन मैं उनका करता हूँ। वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र और भी षड्यंत्र आएंगे। लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये कहना चाहता हूँ
कि मैं ऋषिपाल पथिक भजनोपदेशक पूर्ण रूप से आपका समर्थन करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, हे परमपिता परमात्मा हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी को शक्ति प्रदान करे, लंबी आयु प्रदान करे और इसी प्रकार से ये बिखरी हुई हिंदू शक्ति को इकट्ठा करते रहे और ज्यादा से ज्यादा हिंदू राष्ट्र बनवाने में अपना पूर्ण योगदान दे और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। आप आर्य समाजी हैं, ऐसे में बात करूंगा क्योंकि कई अपने ही धर्म के लोग उनके विरोध में भी खड़े हैं कि ये पाखंड है और आर्य समाज कहीं ना कहीं इन चीजों को नहीं मानता है। ऐसे में आर्य समाज कैसे देखता है धीरेन्द्र शास्त्री को कि वो पर्चा बना देते हैं, भविष्य बता देते हैं? आर्य समाज किस नजर से देखता है इस चीज को? ये बात है, ये विद्या है और सभी इस विद्या को नहीं जानते। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सोचो अपने मन में, पैसे सोचो आप। मैं हमारे पत्रकार जी हैं प्रशांत जी, मैं इनसे ही सवाल करता हूं, आप अपने मन में कितने पैसे सोच लीजिए, सोचिए आप, सोच लिए इन्होंने। अब दूसरे भाई के पैसे सोच लीजिए, उतने ही सोच लिए और 500 रुपए मेरे, उसमें तीनों के एक जगह इकट्ठा कर दो। मेरे से मत बताना, इकट्ठा कर दिया आपने, आधे उनमें से दान कर दो आप, दूसरे भाई को जो थे उनको दे दो, उनके जितने पैसे थे जितने आपने सोचे। तो मैं बताऊं आपको, आपके पास में केवल 250 रुपया बचा है।